नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर लगातार लोग यहाँ पर आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं। इसी को लेकर के आज फिर से यहाँ पर विशाल रूप में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ जो है एसक्यू जामा जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं। सर, आज जो यहाँ पर धरना कोल इंडिया में जो इतना बड़ा उद्योग है, महारत्ना कंपनी बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, यहाँ 40-45 साल से एक हमारा एग्रीमेंट होता है हर 5 साल पे। तो ये पिछले 40-45 साल से एग्रीमेंट है और उसमें एक क्लॉज है, लिखा हुआ है इसमें 930, 940, 950। दैट इज पार्ट ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट। ये अनुकंपा कॉम्पैशनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उस क्लॉज में क्या होता है कि अगर हमारा कोयला जो है बड़ा पिकुलियर इंडस्ट्री है, हम अंडरग्राउंड जाते हैं, वहाँ हवा नहीं आती है, हमको लंबा चलना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क है, तो हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो हमारा प्रावधान था कि अगर कोई शारीरिक रूप से मजदूर, कोयला मजदूर, अभी करीब करीब 2,20,000 परमानेंट हैं कोयला मजदूर। जब मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय करीब 4 लाख थे, अभी घट के 2,20 हो गए। उनकी जगह ठेकेदारी लेबर बढ़ गए, उनकी तो बात छोड़ दीजिए आप। जो परमानेंट लोग हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, ये क्लॉज 940 के अंतर्गत उसको अगर वो एप्लीकेशन देता है 58 साल उम्र होने के पहले, 60 में रिटायरमेंट होती है, तो 58 साल उम्र होने के पहले अगर वो मेडिकल एप्लीकेशन देता है तो उसकी जांच होके अगर वो अनफिट हुआ तो उसके आश्रित को नौकरी मिलती है। अगर पत्नी है, बेटा है, अभी तो बेटी भी हकदार हो गई, तो ये मिलता है। अब ये एग्रीमेंट रहते हुए कोल इंडिया और भारत सरकार पिछले 7-8 साल से इसकी मेडिकल जांच, देखिए आपके सामने जो लोग बैठे हैं ये अंधे हैं, ये कर्मचारी हैं, 34 साल सर्विस की है, ये भी कर्मचारी। हाँ, कितने साल काम किया? 31 साल। आप कितने साल किए? 37 साल। आप बोल नहीं सकेंगे वो, ये कर्मचारी हैं। हाँ, तो ये कर्मचारी लोग, मतलब इनको कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही? नहीं, बैठे हैं। तो आप कृष्ण रेड्डी जी से नहीं मिले इसके लिए? नहीं, हम तो मिले ही, हमने लिखा पढ़ी, एक मिनट, लिखा पढ़ी किया। इनके जो हमारे इनके आश्रित लड़के हैं वो धनबाद से यहाँ आए और आज धरने पे बैठे हैं। ये राज्यसभा, अभी यहाँ पे सांसद राज्यसभा के जो हैं संजय सिंह जी, वो भी आए थे और हम लोगों ने ये मामला सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से टेकअप किया है करीब करीब। तो उसमें राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर भी हैं, हमारे रामटेक से एक यंग सांसद हैं, उनको भी मिले। लेकिन जो मौजूदा में है मंत्री जी कृष्ण रेड्डी जी, वो कोयला मंत्री नहीं, उन्होंने एक जवाब संजय सिंह को दिया है कि ये कुछ स्टेट यूनियन के साथ बैठ के उन्होंने सलाहकार समिति में ये निर्णय लिया है कि ये क्लॉज नहीं होगा। ये चिट्ठी अभी 2-3 दिन पहले संजय सिंह को जवाब मिला है जी किशन रेड्डी का। तो आप लोग अभी आए कहाँ से हैं सर? ये धनबाद से आए हैं, बीसीसीएल से। तो अभी कृष्ण रेड्डी जी जो है, कल उनकी मीटिंग, बहुत बड़ा पैमाने पर उनका प्रोग्राम रहा था ताज होटल में। हाँ, नहीं, ताज होटल में तो जाते ही हैं वो। हाँ। तो उनसे आप लोग, अभी तो वो दिल्ली में ही है, तो आप क्यों नहीं मिल रहे? नहीं, जब कोई वहाँ तो सांसद के बिना कोई मिल नहीं सकता ना। तो वो क्यों नहीं मिलेंगे आपसे? आप उनसे नहीं मिले ना, नहीं मिले, टाइम लिया। कितने लोग गए थे? ये सब लोग गए, पूरे लड़के, सभी साथी लोग 7-10 लोग गए थे यहाँ हफ्तों से कैंप कर। मैं देखूंगा इसके विषय में और कोई। और जब संजय सिंह ने ये राज्यसभा में उठाया तो अभी मेरे पास जवाब आ गया संजय सिंह जी को, जी किशन रेड्डी का, कि ये नहीं होगा। लेकिन अब हाँ लिखा है, आप देखिए, देखा गया है इसमें, देखिए। मतलब जब तक जरूरत थी तब तक इन्हें रखा। हाँ, बस अब इनको 7-8 मैडम बेदखल कर दिया गया। 7 साल से देखिए, ये संजय सिंह जी को जवाब है 18 तारीख का, उनके लेटर के जवाब में जी किशन रेड्डी ने यहाँ लिखा है कि ये सलाहकार समिति में तय हुआ है कि ये नहीं होगा, पुनः लागू करना संभव नहीं है। मतलब इतना भी स्वास्थ्य सिद्धि नहीं होनी चाहिए कि मतलब जब आपका शरीर ठीक है, आप फिट हैं, तो आपको नहीं, हाँ, यूज एंड थ्रो। हाँ, और आप जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद आप
से निकाल देते हैं जब तो ये जब इनके मेन वक्त आता है इनके लिए, हाँ, तो हम इनके लिए लोगों कुछ किया जाए। मैडम ये हम लोगों को जो यहाँ लड़के बेचारों ने बहुत कोशिश करके अभी 1 बजे तक का पुलिस ने परमिशन दिया था धरने का। जी जी, यहाँ उसमें मैं भी नागपुर से आया हूँ और संजय सिंह भी आए थे, बाकी लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये जो जवाब दिया है संजय सिंह जी को, वो अभी यहाँ बोल के गए कि ये लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है। इसमें जो भी पार्टी के लोग हैं वो बिल्कुल एक होकर के मोदी जी की सरकार को झुकाएंगे, क्योंकि अगर हम कोयला खदान बंद कर देंगे, स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है हमें, हम बंद कर देंगे तो लोगों के घरों में बिजली नहीं जलेगी। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं जो पीड़ित हैं? ये तो सैंपल है, हम लोगों ने 10-15 लोगों को बुलाया BCCL से, ऐसे पूरे देश में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों। हर कंपनी में 7 सब्सिडरी है कोल इंडिया की। जहाँ मैं काम करता हूँ WCL में, वो नागपुर में वो भी है, बिलासपुर ACCL है, महानदी कोलफील्ड उड़ीसा में है, सिंगरौली नॉर्दर्न कोलफील्ड सिंगरौली में है, ईस्टर्न कोलफील्ड आसनसोल में है, BCCL में भारत कोकिंग कोल है। तो ये सभी सब्सिडरी के लोग यहाँ एक प्रतिनिधि करके आए और ये आज उन्होंने धरना किया। सरकार का ध्यान खींचने का जो एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक तरीका होता है किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिले हैं, कई लोगों को, सभी पार्टी के। देखिए घरों में हम अगर उजाले में रह रहे हैं, हम जो है उजाला देख पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन लोग हाँ, तो इनका उजाला चला गया। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि इनका आंखों का उजाला चला गया, इनके बुढ़ापे का सहारा चला गया। Exactly. क्योंकि जो एक मदद होती है, आर्थिक मदद, वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत कुछ कर देती है। बिल्कुल सर, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। इस बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होती है। और बोलिए सर, तो अब आप लोग चाहते क्या है? नहीं, वे चाहते हैं लड़ेंगे आखिरी तब तक लड़ेंगे, चाहे गुरिल्ला वॉर। आप चाहते हैं इनको पेंशन नहीं, इनको अनफिट करके इनके जो यंग लड़के हैं या उनके पत्नी है काम करने योग्य, इनको पेंशन वगैरह मिल रही है कुछ ऐसा? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं ना, अभी तो नौकरी में, अभी तो बैठे आइडल, तनख्वाह नहीं। 18 नवंबर 2017, 8 साल करीबन होने वाला है। 8 साल से बस ये मांग के लिए हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे। हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर सर विधायक थे कांग्रेस से, MLC था 2006 से 12 तक। आई वॉज इलेक्टेड बाई MLA। तो और मैं माइनिंग पे काम करता हूँ पूरे फेडरेशन में इंटेक का। मेरा नागपुर में ऑफिस है, तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो ले सकती है। तो अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी सर? आखिरी तक। गुरिल्ला वार आपने सुना ना, ये सरकार की चूल हिला देंगे और गुरिल्ला वार जरूरत पड़ेगी ना, गुरिल्ला वार लड़ेंगे। देखिए बड़े बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि ये तो इन्हें तो अनफिट मेडिकल्स द्वारा जो है कर दिया गया है, लेकिन ये चाहते हैं आश्रित तहत इनके बेटे को या इनकी बेटी को, इनके घर में जो भी है जो नौकरी कर सकता है उसको दी जाए। देखिए ये बुजुर्ग हैं और ये बड़े बूढ़े हैं, इनकी कहीं ना कहीं और ऐसे सैकड़ों लोग हैं अलग अलग कंपनियों में। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो होना चाहिए जो काम कर रहा है उसके मेहनताना, उसके बाद में जो सुरक्षा होती है उसका ध्यान तो सरकार को रखना ही चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। बोलेंगे मैडम, ये कहना है कि आज जो मजदूर जिस पोजीशन में आ गए, जो आज काम कर रहे हैं, कोल इंडिया में अभी 2,20,000 के आसपास कर्मचारी हैं। मैडम, हमारी कंपनी महानवरत्न कंपनी है। इस देश में सिर्फ 15 ही महानवरत्न कंपनियां हैं, जिसमें एक कोल इंडिया भी है, जो लगभग 30,000 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। और उसके कर्मचारी अपनी हक के लिए, अपने हक के लिए जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। मैं तो मैडम ये कहता हूँ कि कोल इंडिया में आज जो 2,20,000 कर्मचारी हैं, कोई कर्मचारी ये इंश्योर नहीं कर सकता कि मैं सही सलामत रिटायर हो जाऊंगा। इसलिए कि हमारी जो कोल इंडिया है ये बेसिक इंडस्ट्री है, और बेसिक इंडस्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो दस्तों के बीच में काम करते हैं और नेचर के खिलाफ काम करते हैं, तो नेचर के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से रोज हर पल दुर्घटनाओं से जूझता है। और जो दुर्घटनाओं के बीच में काम करता है उसके साथ कभी भी दुर्घटना हो जाती है। और इसी की वजह से आज जो हमारे कर्मचारी दुर्घटना के शिकार हुए हैं, इसीलिए इन लोगों की हक दिलाना जरूरी है कि जो बचा हुआ कर्मचारी है वो पता नहीं कब इसी की लाइन में न खड़ा हो जाए। इसलिए आज इनको जब हक मिलेगा तो आगे आने वाले कर्मचारियों का भी वो
हक जो है ना कंटिन्यू उनकी भी बरकरार रहेगा। आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मैडम, जी मैडम, धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ जो है जो पूरे कोल इंडिया में इनके साथ खड़ा है। बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कोल इन्फ्लुएंस एसोसिएशन की जो है हम हैं जवाहर जय बहादुर सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव हैं कोल इंडिया के। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहना क्या- ये चाहेंगे, देखिए इनको कैसे इनका हक दिलवाएंगे सर आप? इनका तत्काल हक प्रबंधन दे, क्योंकि ये राइटिंग में है, कोई किसी को भीख नहीं दे रहा है। और नहीं तो हमारा ये 75% अपना अधिकार मांग रहे हाँ, हैं। हमारा इस भागीदारी में 75% ओबीसी का आबादी है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। उस लड़ाई को फिर अपने उस जाति समीकरण में भी ले जाएंगे। ओबीसी के लोगों का हनन हो रहा है, और सरकार ये बनी है तो ओबीसी के देन से बनी है। स्वयं जो है आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे OBC समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके भाई लोग अगर पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है, और इस लड़ाई को फिर हम लोग जाति समीकरण में लाएंगे। इसीलिए ओबीसी एसोसिएशन हमारा सेपरेट संगठन है, और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कलकत्ता से चल के दिल्ली तक हम लोग आए। ठीक है सर, धन्यवाद। मैडम आपका सही नाम? मेरा नाम गीता गीता। कोल इंडिया में 9.420 लागू नहीं, ये सतीश चंद्र का मिला, कोयला मंत्री का कहाँ?